हैं ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जगन्नाथ प्रसाद सिंह सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व पलाम डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के प्रत्याशी। मेदिनीनगर जो भंवर में फंसता जा रहा है, लोगों के जाल में फंसता जा रहा है, जैसा कि आपने आज कॉन्फ्रेंस रखा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, डाल्टनगंज के पार्टी बीजेपी के लोग अपना ढंग से चाह रहे हैं, जेएमएम वाले अपना चाह रहे हैं। वहाँ पर राजनीति का अखाड़ा हो गया। एक दिन आज के 15 दिन पहले मीटिंग हुई थी, माननीय पूर्व नगर अध्यक्ष थे, अभी उप महापौर भी थे। मैं देखा था कि उन लोग कहा था, आश्वासन दिया था कि भाई हम जाकर नगर आयुक्त से कह के करवा लेंगे, लेकिन आज नगर आयुक्त गए तो उनके विरुद्ध भी लोग नारा लगाने लगे। तो भाई जहाँ पर मान लीजिए क्रोच हो रहा है, जहाँ पर जाम की समस्या है, जगह मेरे पास है, तो आना ही चाहिए। उसमें पार्टी के लाइन से हट के एक समाज हमारा कैसे रहे, कैसे जिए, एक दूसरे के बारे में सोचना, यही हर नेता का कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ लोग बस एक दूसरे को, पार्टी को नीचा दिखाने के ख्याल से चल रहे हैं और कोई इसका निदान नहीं निकल पा रहा है। क्योंकि नगर आयुक्त तभी जेएमएम की सरकार है, नगर आयुक्त क्या करेंगे? मान लिया जाए जेएमएम अगर विरोध करेंगे तो तटस्थ हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। यही स्थिति यहाँ हो रही है और कुछ है नहीं। यहाँ पर मैं सब पार्टियों से इतना अनुरोध करता हूँ कि देखो भाई, इसको पार्टी लाइन से अलग हट के हमारे पास पर्याप्त जगह है, वहाँ ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। पुराना बस डिपो, उसमें जगह भी पूरा है और इसमें कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए एकदम। और ये बस स्टैंड और ये हो गई नगर निगम की बातें। नगर निगम देखो भाई, आज 10 साल संसद, 10 साल विधायक, 5 साल मेयर भी रही, लेकिन ज्यों की त्यों डाल्टनगंज की स्थिति बनी हुई है। आप देखो ना भाई, आप चलो यहाँ से छौमुहान से बैरिया आओ तो क्या स्थिति है, सिंगल लाइन है, सिंगल रोड है, सारी गाड़ी उसी से आती जाती है और सिंगल रोड है। क्या नगर निगम क्या किया? उसको बीच में स्टेक देकर सीधे डबल होना चाहिए था कम से कम, क्योंकि हर गाड़ी उसी से आती जाती है। लेकिन यहाँ तो कुछ करना नहीं है, बस एगो कचहरी चौक, एगो विवेका चौक सुंदरीकरण हो गया, उन्हें तालाब सुंदरीकरण हो गया, डाल्टनगंज का काम खत्म हो गया, मेयर का काम खत्म हो गया, संसद विधायक इस पर कुछ करना ही नहीं है। 10 साल हो गया। अगर यहाँ पर जो समस्या है पानी का, कहाँ कोई उस पर अति कर रहा है? हमारे पूर्व मंत्री एक दिन कह रहे थे कि हम अगर आवेंगे तब पानी की समस्या सोल्व करेंगे। हम कहे कि पहले 5 साल क्या कर रहे थे? पानी आज से तो समस्या नहीं है विकराल, पहले से ही पानी की समस्या है। लेकिन पूर्व मंत्री एक दिन गए थे कि मैंने नगर आयुक्त भी कि हम अगर आवेंगे जनता को, यहाँ तो देखिए नेता यहाँ आँख में धूल झोंकने आता है, करना तो कुछ है नहीं। अब जैसे बीजेपी वाले 10 साल संसद, 10 साल विधायक रहे, इस पर कोई किया। और मैं यहाँ क्या कहूँ, पानी की समस्या पूरे डाल्टनगंज, मैं सुदूर पूर्व जाता हूँ एरिया में, तो न रोड है न पानी है। अब यहाँ लोग करेगा, मोदी मोदी करेगा, तो क्या कहा जाएगा? ये तो बहुत हास्यास्पद न है कि मान लीजिए काम करना नहीं है, क्षेत्र में कुछ हुआ है, 10 साल कुछ नहीं हुआ, अनटच रहा है। रोड आज भी आप रामगढ़ चले जाओगे, रामगढ़ यहाँ से दूर ज़्यादा नहीं है, और जाओगे तो समझ में आ जाओगे कि कहाँ मोदी मोदी होता है। न स्वास्थ्य सुविधा केंद्र है, आज सतबरवा बना हुआ है, भंडी हरिहरगंज बना हुआ है, भंडरिया बना हुआ है, रामगढ़ बना हुआ है, तो कहीं स्वास्थ्य सुविधा दिए हो? क्योंकि हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग 2-2 करोड़ का बना दिया, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अभी कौन करेगा? अब इसका क्या कहा जाए? 2 करोड़ के पूरा बिल्डिंग बन जाएगा, कमीशन खा लिया, लेकिन आज तक हॉस्पिटल में डॉक्टर बहाल नहीं हुए। अब सोचो भाई, चाहे भंडरिया हो, रामगढ़ हो, रामगढ़ के सुदूर पूर्व एरिया के आ नहीं सकता है। अगर डिलीवरी केस है, एक्सीडेंटल केस है, टाउन में पहुंच नहीं सकता। ये स्थिति लोग बना के रखा है और कहेगा कि ऐसे देश, मान लिया जाए मोदी जी विदेश में या देश में कुछ किए तो मोदी है तो मुमकिन है इतना ही बीजेपी वाला करता। लेकिन ये नहीं आँख से देखा कि क्या स्थिति है देहात की, कम से कम उन लोग को देखना चाहिए था।
बाबूलाल मरांडी एक बड़े नेता, आदिवासियों के नेता, अभी बीजेपी के अध्यक्ष बने हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं, इस पे क्या प्रतिक्रिया है? मैं भी तो जेबीएम में उनका ईमानदारी और अच्छा नेतृत्व देख के गया था, लेकिन ये जो आज के पार्टियां जो है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेएमएम है, सिद्धांत विहीन राजनीति कर रही है और उसमें मरांडी जी फिट नहीं बैठेंगे। मरांडी जी जो एक मरांडी जी का छवि है ईमानदार का, लेकिन यहाँ तो ऊपर से आवेगा, उनको चाहिए कमीशन चाहिए, तो इनको देना होगा ना, तो झारखंड के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। मरांडी जी झारखंड के लिए, क्योंकि 3 साल रहे, कुछ काम इन्होंने किया था, लेकिन इनको फिर रहने दिया गया, क्योंकि ऊपर नहीं कमीशन देंगे तो इनको रहने नहीं देंगे। ये ईमानदार आदमी है और ये तो झूठों के ही अध्यक्ष बन गए हैं, इनको तो नहीं बनना चाहिए था। होता मुख्यमंत्री बनता, क्योंकि बीजेपी देखिए हर पार्टी आज सिद्धांत विहीन राजनीति कर रही है। मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आज कैसे कैसे वक्तव्य दिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, और महाराष्ट्र में क्या खेला हुआ, वही अजीत पवार के बारे में 70,000 करोड़ के दे रहे थे और उसी को ले लिए। तो यहाँ तो पैसा, डेमोक्रेसी तो लोग रहने नहीं दिया, डेमोक्रेसी नहीं रहने दिया, नोट तंत्र बना के धर दिया बीजेपी, और हावी होते जा रहा है पैसा। पैसा के जरूरी है, पैसा पर सब बीत जा रहा है और यही तंत्र अपना लिए हैं और मोदी मोदी हो रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि स्टेट वाइज एक यूपी को छोड़ दो तो कहीं कुछ नहीं है, हर जगह भ्रष्टाचार अंबार लगा हुआ है। और रह गई यहाँ पर जेएमएम की जो गवर्नमेंट चल रही है, यहाँ अवधारणा बन गया है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस की, यहाँ पर भाई ट्राइबल स्टेट है, दारू मुर्गा दोगे तो वोट मिलेगा। तो बीजेपी तो चालू तो लागू अपना ही है। अब जेएमएम वाले भी हर जगह से वसूली के सरकार चल रहा है, चाहे ब्लॉक हो, थाना हो, जिला हो, जा रहा है सब तहसीलदार के सब, उन लोग भी दारू पिएगा। यही अवधारणा हो गया कि ट्राइबल स्टेट हो, दारू मुर्गा बांटना होगा। ये जनता को मैं आगाह करना चाहता हूँ कि भाई ऐसा न हो, इसको लोकतंत्र बनाओ, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है जनता। अगर पैसे पर तुम बिकोगे तो नेता भी बिकेगा। ये जो हो रहा है यही खेला होगा, कि खेला से दूर भागो। मैं सब जनता जनार्दन और मरांडी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि आप नो डाउट आप ईमानदार हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको ईमानदारी पर बट्टा लग जाएगा। मरांडी जी आप जो अध्यक्ष बन गए हो, आपकी ईमानदारी पर बट्टा लग जाएगा। और मैं इसीलिए निर्णय ले लिया हूँ कि मुझे कोई पार्टी में नहीं जाना है, क्योंकि दिन के रात हमको कहना होगा, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम हो, किसी में जाएंगे तो हमको दिन के रात कहना होगा। और इसीलिए मैं निर्णय ले लिया हूँ कि भाई एक मेरा लास्ट चुनाव लड़ना है 2024, मैं जनता के बीच में जाऊँगा। अगर जनता समझेगी तो ठीक है, नहीं तो 24 के बाद हमें नहीं लड़ना है। और मैं किसी पार्टी में नहीं जाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं याद है कि सत्येंद्र तिवारी जायज चीज़ के लिए गए थे, रघुवर दास बीर बाईपास रोड मांग रहे, तो रघुवर दास उनको कुत्ता ऐसा डांटा था, सब ग्वावल के पंडित जी भी थे, और फिर पैसा दे के लड़े, हार गए। तो बीजेपी का भी खेला मैं जान रहा हूँ कि कोई प्रतिनिधि है उसका इज्जत सम्मान नहीं है। अब हमको कोई डांट देगा तो 1 मिनट हम रहेंगे क्या पार्टी में? एक पल नहीं रहेंगे, क्योंकि जनता के बल पर नेता बनता है। हम पार्टी के बल पर नहीं बनना चाहते हैं कि हमको कोई बोल देगा। इसीलिए मैं सोच लिया हूँ कि मैं अपने निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। ये मेरा दिमाग में बन गया कि कोई पार्टी में मैं नहीं जाऊँगा। अब रह गई स्टेट वाइज, तो स्टेट तो यही हो रहा है कि बस इतने चल रहा है कि जितना सुन लो, जितना लूट लो, क्योंकि दारू मुर्गा पिलाना इन लोग का कर्तव्य हो गया है। और इसीलिए बहन मायावती ठीक कहती थी, एगो के नागनाथ, एगो के सांपनाथ। हमारे देश में इन लोग केवल हिंदू मुसलमान पर बांट के इन लोग को वोट ले लेना है, जनता होने जाए भाड़ में, उससे नेता को कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो 30 साल से मसूमात पड़ा हुआ है डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र। और पलामू में एक तनमनी बाबू विदेश बाबू एक अच्छे नेता हुए, लेकिन वो अपना काम किए। बतिए यहाँ कहाँ कोई क्षेत्र में कोई वैसा कहीं काम नहीं हुआ, हर जगह वही हाल है कि भाई बीजेपी की नीति है कि टिकट के नाम पर पहले ही 25 करोड़ रुपया में ले लेगा, तो क्या नेता क्या करेगा? घर से करेगा, लुटवे नहीं करेगा। यही चल रहा है। ये जनता जनार्दन को ये समझना है। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि आज
कहते हैं बीजेपी कि हम देशभक्त हैं, 1 man 1 पेंशन में क्या दिक्कत है? कांग्रेस तो नहीं लागू किया, आरजेडी नहीं लागू किया, सपा नहीं लागू किया। लेकिन मोदी जी, अगर आप आम आवाम को समझते हो कि ये जो महीना में 10-10 पेंशन, 12-12 पेंशन नेता को मिलता है, किसका पैसा जाता है? अगर ये बच जाता तो जनता के बीच में दे देते तो कितना अच्छा होता। लेकिन ये सब नेता को आम आवाम से मतलब नहीं है, खाली बोल पीटना है। ऐसे तरक्की हुआ देश विदेश में ऐसे है, बस इतना ही बात है और कुछ नहीं है। हवा हवाई सब। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन